एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं सीबीएसई की प्राइवेट कैंडिडेट के स्टूडेंट कैसे फॉर्म भरेंगे और कैसे उनका पेपर क्लियर होगा। इन वीडियो में हम लोग सब चीज़ पे ध्यान देने वाले हैं। सबसे पहले इनमें नोटिफिकेशन चेक करते हैं क्या क्या फॉर्म भरना है, कैसे उसका। सबसे पहले आपको वेबसाइट पे ऑफिशियली वेबसाइट है सीबीएसई का, ये देख सकते हैं। इसमें कंपार्टमेंट का भी ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कंपार्टमेंट के फॉर्म भरते समय आपको रोल नंबर, स्कूल नंबर, सेंटर नंबर और प्रीवियस कौन से एग्ज़ाम में आपने पास किया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रीवियस कौन सा एग्ज़ाम था आपका। उसके साथ ही इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का फॉर्म खुलेगा, भरना है तो रोल नंबर, फिर सेम स्कूल नंबर, फिर सेलेक्ट करना है आपको ईयर कौन सा, सेंटर नंबर, फिर उसके बाद क्लास सेलेक्ट करना है। इसमें भी क्लास वगैरह सेलेक्ट करना है, ऐसे नहीं है कि इसमें भी क्लास सेलेक्ट, यहाँ भी आपको क्लास सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद से आपको फ़ोटो अपलोड करना होता है, सिग्नेचर अपलोड करना होता है। तब आपके बाद उसके बाद आपका कन्फर्म पेज खुलता है। तो इस तरह से आपको, और यहाँ से आप अपना इंटर एप्लीकेशन डाल लेंगे, रोल नंबर अब डाल के फॉर्म एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम जो होगा वो रेगुलर बच्चों के साथ होता है और एग्ज़ाम में सेमी नंबर चाहिए होता है पास करने के लिए। मैथ का अगर आप पेपर दे रहे हैं जिसमें 80 मार्क्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें 26 नंबर चाहिए। अगर आप 70 नंबर का एग्ज़ाम लिख रहे हैं, 70 नंबर का एग्ज़ाम देते हैं उसमें 23 मार्क्स चाहिए। अगर आप प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें 6-7 नंबर चाहिए। अगर आप 20 नंबर का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें 33% चाहिए, यानी 33% आपको प्रैक्टिकल में और 33% आपको थ्योरी में सेपरेटली चाहिए। तब जाके आप प्राइवेट कैंडिडेट का एग्ज़ाम कंपार्टमेंट, एडिशनल, इम्प्रूवमेंट और सब पेपर क्लियर कर सकते हो। किसी भी कैटेगरी में, प्रत्याचार हो, प्रत्याचार्य विद्यालय में हो, या प्राइवेट कैंडिडेट हो, या फेलुअर हो, या कंपार्टमेंट हो, या इम्प्रूवमेंट हो, एडिशनल, सेपरेटली आपको 33% आना चाहिए। जितना भी मार्क्स का आप एग्ज़ाम देते हो उसमें, तभी आप करके पास कर पाओगे। देखिए इस वीडियो में हम एक चीज़ बताने वाले हैं कि एग्ज़ाम का भी डेट आपको सीबीएसई ने अनाउंस कर दिया है कि कब कब प्राइवेट कैंडिडेट का पेपर देना। और इस बार तो बहुत अच्छा किया है, इन्होंने एक अलग हाईलाइटेड आपको कर दिया है। देखिए इन्होंने क्या लिखा है, द सेंट्रल बोर्ड एजुकेशन वाज द होल्ड एग्जाम प्राइवेट स्टूडेंट इन फरवरी मार्च अलॉन्ग विथ मेन बोर्ड एग्जाम। कैंडिडेट ऐसे जो 24 से 25 में जो पहली बार फेल किए थे 2025 के एग्ज़ाम में, उनका सेशन था 24 से 25, वो भी 26 के एग्ज़ाम पेपर लिख सकते हैं। वैसे स्टूडेंट जो 24 से 25 के एग्ज़ाम में पास नहीं किए थे उनका मेन एग्ज़ाम में कंपार्टमेंट आ गया था। वो सेकंड चांस एग्ज़ाम उन्होंने दिया था, वो भी इज लेवल है थर्ड चांस के लिए। ऐसे विद्यार्थी जो लगातार फेल होते आ रहे हैं, इनिशियल रिपीट 2020 से, 21 से, 2022 से, 2023 से, 2024 से, 2025 से, वो भी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। पास स्टूडेंट जो होगा 25 में वो इम्प्रूव करेगा या एडिशनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जो फॉर्म फिलिंग में आपका डेट जो है 9 तारीख से फॉर्म भरना चालू हो जाएगा। यहाँ पे वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है, देख सकते हैं। और बहुत लोगों से रिक्वेस्ट है जिनको भी परेशानी आता है इस वीडियो को ज़रूर देखें। बार बार आप कमेंट करते हैं तो मैं तुरंत रिप्लाई नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे सब मेंशन है, जो चीज़ मैंने बताया किसको फॉर्म भरना है किसको नहीं भरना है, तो ये चीज़ आप ध्यान से देखें। आप एक ही बार भर सकते हैं, या तो एडिशनल का एग्ज़ाम दे सकते हैं या तो इम्प्रूवमेंट का, दोनों नहीं दे सकते हैं। और देखिए फॉर्म भरने का डेट सेम ही है। यहाँ पे लिखा भी है नेपाल के स्टूडेंट के लिए और अदर कंट्री स्टूडेंट के लिए। और एक चीज़ और, क्लास 12 स्टूडेंट के लिए फॉर्म भरने का जो डेट है पर प्रैक्टिकल वो 160 रुपया है। लेकिन सीबीएसई ने एक बहुत अच्छा नोटिस जारी किया है, मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा लोग, जो भी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच रहा है। सीबीएसई साफ लिखा है कि सीबीएसई विल नॉट इशू द हार्ड कॉपी ऑफ माइग्रेशन, इट कम्प्लीटली पर नीड स्टूडेंट को अप्लाई ऑन द रिजल्ट डिक्लेरेशन आफ्टर सॉफ्ट कॉपी माइग्रेशन विल बी मेड इमीडिएटली आफ्टर रिजल्ट डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 12। जिनको ज़रूरत है वो अप्लाई करेंगे तो सीबीएसई उन्हें इमीडिएटली प्रोवाइड कर देगी।
ऐसे करके ये नोटिफिकेशन था। और एक चीज़ और, बार बार बच्चों को ये परेशानी होता है कि मैं कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो मेरे को क्या, देखिए कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फेलुअर हैं आप या इनिशियल रिपीट दे रहे हैं या फ्रेशर एज ए प्राइवेट कैंडिडेट दे रहे हैं, आपको मार्कशीट सम सर्टिफिकेट लिखा आएगा आपके मार्कशीट पर। मार्कशीट स्टेटमेंट सम सर्टिफिकेट वो पासिंग सर्टिफिकेट का भी काम करेगा। ठीक है, अब समझ गए बच्चों लोग। और इसके बाद मैं एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों को, इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम देंगे तो वहाँ पे लिखा रहता है अपीयर इन इम्प्रूवमेंट एग्जाम ऑफ परफॉर्मेंस, और उस वहाँ भी लिखा होगा फ्रेश मार्कशीट में मार्कशीट सम सर्टिफिकेट वहाँ पे लिखा रहता है। और जो लोग कंपार्टमेंट एग्जाम भी पास करते हैं या सप्लीमेंट्री एग्जाम, उनके मार्कशीट पर भी लिखा रहेगा कंसल्टेंट मार्कशीट सम स्टेट में पार्टिसिपेट, लिखा रहेगा यहाँ पे कि कंसल्टेंट जो आपको मार्कशीट सीबीएसई प्रोवाइड कर रही है उसमें लिखा है सम सर्टिफिकेट विल बी इशू कैंडिडेट एपीएन सेकेंड चांस। वो जैसे क्लियर करेंगे उनका मार्क्स अप टू डेट हो जाएगा और उनके भी मार्क्स पे लिखा आएगा कि आपने पास कर लिया है, तो वो आपका मार्कशीट ही आपका पासिंग सर्टिफिकेट। यदि देखिए लिखा है सब सप्रमाणी पत्र, इसका हिंदी में होता है। तो कंसल्टेंट मार्कशीट भी पे भी आपका लिखा रहेगा, जो कंपार्टमेंट का भी मार्कशीट है उस पर भी लिखा रहेगा, जो रेगुलर से प्राइवेट कैंडिडेट उसका भी लिखा रहेगा, जो इनिशियल रिपीट है उसका भी लिखा रहेगा, जो इंप्रूवमेंट है उसका भी लिखा रहेगा, जो एडिशनल है उसका भी लिखा रहेगा। तो सबके मार्कशीट पे एक चीज़ लिखा होगा मार्क्स स्टेटमेंट सब सर्टिफिकेट। इसका मतलब कि वो पासिंग सर्टिफिकेट का भी काम करेगा। बोर्ड कभी भी सेपरेट पासिंग सर्टिफिकेट जारी नहीं करता है, वो मार्कशीट को ही मेन सर्टिफिकेट मानता है। और बोर्ड कभी भी परसेंटेज स्कोर डिवीजन ये सब कभी जारी नहीं करता है, डिस्टेंसिंग वगैरह। और एक चीज़ बता देता हूँ मैं, जो आउट ऑफ दिल्ली के स्टूडेंट हैं उनको एग्जामिनेशन सेंटर पे ही जाके, आउट ऑफ दिल्ली के जो स्टूडेंट हैं उनको अपने घर पे आपको बाई पोस्ट स्पीड पोस्ट सीबीएसई के रीजनल ऑफिस भेज देती है। लेकिन जो दिल्ली के स्टूडेंट हैं मेनली उनको अपने सेंटर पे जाके कलेक्ट करना होता है रिजल्ट, मार्कशीट उनका ओरिजिनल स्टूडेंट के बाद, ओरिजिनल एडमिट कार्ड के साथ, ओरिजिनल आइडेंटिफाई प्रूफ के साथ। ठीक है, और देख लीजिए जो भी बच्चे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो उसको प्रो डेटाबेस पे मिल जाएगा, या 1 साल पहले के बच्चे हैं, अगर वैसे बच्चे हैं जो चाहते हैं फीस एग्ज़ाम देना तो वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई भी फीस में नहीं आएगी आपको। तो इसमें साफ सीबीएसई ने लिख रखा है कि प्राइवेट कैंडिडेट का अलग अलग उन्होंने डेट भी मेंशन कर दिया है। अब फॉर्म कब से भराएगा उन्होंने सब डेट बताया है, कौन कौन छात्र भर सकते हैं फॉर्म सेम बताया उन्होंने। तो सीबीएसई ने पूरी तरह से मेंशन की है इस बार। सीबीएसई ने एक चीज़ अपडेट किया इस बार, एडिशनल सब्जेक्ट का स्टूडेंट के बारे में इन्होंने लग रहा है वो हटा दिए है, वो कुछ भी नहीं शो हो रहा है यहाँ पे नोटिस में एडिशनल सब्जेक्ट से रिलेटेड। सीबीएसई हमेशा अपडेट करते रहती है अपना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। और यहाँ पे देखिए इन्होंने साफ सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट कब आएगा, जब आपका रिजल्ट आने के बाद ही आपको मिलेगा। और इन्होंने यहाँ एक साफ साफ लिखा है कि स्टूडेंट जो इम्प्रूवमेंट में अपीयर हो रहे हैं उनको एक सेपरेट मार्कशीट मिलेगा, उस पर लिखा होगा मार्कशीट सम प्रमाणित पत्र, मार्क्स स्टेटमेंट इज पासिंग सर्टिफिकेट, चाहे वो कंपार्टमेंट के स्टूडेंट हो। तो सीबीएसई कोई परसेंटेज कोई डिवीज़न कोई डिस्टेंसिंग कभी जारी नहीं करती है, वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी अपने अनुसार वो जारी कर सकते हैं कि कितना उनको परसेंटेज चाहिए बच्चों के लिए। फेल इनिशियल रिपीट कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस, इस बार सीबीएसई ने एडिशनल सब्जेक्ट को हटा रखा है तो वहाँ पे उन्होंने नोटिस नहीं डाला है। सीबीएसई ने यहाँ पे लिखा है 320 रुपया पर सब्जेक्ट पर कैंडिडेट,
फॉर द एडिशनल सब्जेक्ट। और सीबीएसई ने साफ यहाँ इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि सीबीएसई ऑनलाइन ही फी एक्सेप्ट करेगी, ऑफलाइन नहीं। और सीबीएसई इशू नहीं करेगी माइग्रेशन। जिसको ज़रूरत होगा वो स्टूडेंट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। रिजल्ट आने के बाद उनको सॉफ्ट कॉपी सीबीएसई के द्वारा प्रोवाइड इमीडिएटली किया जाएगा रिजल्ट आने के बाद। आप देख सकते हैं सीबीएसई ने लिखा है। तो यहाँ पे डेट उन्होंने डेट भी डाल दिया है कि आपको कब तक फॉर्म भरने हैं। का फॉर्म 9 तारीख से भराएगा, विथ लेट फी भराएगा आपको 11 अक्टूबर तक। और प्रैक्टिकल फ़ी कितना लगेगा वो सब उन्होंने बता रखा। उन्होंने बताया कि ₹320 पर पेपर लगेगा आपको एडिशनल सब्जेक्ट के लिए। और उन्होंने सब मेंशन कर भी दिया है। तो आप अच्छी तरीके से तैयारी करें, आपको मिल जाएगा। और आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, पासिंग सर्टिफिकेट आपका मार्कशीट है। सीबीएसई ने साफ मेंशन कर दिया है कि जहाँ पे आपके मार्कशीट पे प्रमाणित पत्र लिखा हुआ है, सब मार्क्स स्टेटमेंट, चाहे कंपार्टमेंट का मार्कशीट हो या इम्प्रूवमेंट का हो, एडिशनल सब्जेक्ट का हो या फेलुअर का हो या इनिशियल रिपीटेड का हो, तो वो समझिए वो आपका मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट का काम करता है। और आपको टीसी और माइग्रेशन टीसी और करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, तो जहाँ से आप एज ए रेगुलर स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए तो वहाँ पे ले जाइए एडमिट कार्ड, और प्राइवेट कैंडिडेट का भी और रेगुलर एडमिट कार्ड भी ले जाइए, और आधार कार्ड। वो आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट जो पुराने स्कूल है जिससे आपने एग्ज़ाम दिए थे वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके लिए आपको www.cbse का वेबसाइट है, ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर डुप्लीकेट एकेडमी डॉक्यूमेंट सिस्टम करके नाम है ADDS पे, वो आपको जाके अप्लाई करना होगा। वहाँ से आपको डॉक्यूमेंट सारे मिल जाएंगे। तो वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट ना करें, वीडियो को देखें ताकि आपको पूरी बात समझ में आए और परेशानी ना हो। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। तब तक मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।